हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोस्टसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, यूजू हार जाती है, लूजेंग वेल उसे हरा देता है। वो बोलती है कि मैं हार मानती हूँ। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि लाइट ऑफ फॉर्च्यून एनिमी के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो मुझे लगता है कि मुझे डीपर लेवल पे जाना चाहिए और ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट्स को चैलेंज करना चाहिए ताकि मेरे को ज्यादा लाइट ऑफ फॉर्च्यून मिले। तो चैप्टर नंबर 133 की स्टार्टिंग होती है। यूजू लूजेंग की तरफ बढ़ खतरनाक तरीके से देख के जा रही होती है अरेना से। डीमंस बोल रहे होते हैं कि ये हैरानी की बात नहीं कि यूशु ने हमें बोला कि हमारी लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करना है। ये बच्चा तो ऐसे तो नॉर्मली एक ह्यूमन वॉरियर है, पर ये एक डीमन नाइट का जनरल को भी हरा सकता है। पर ऊपर ये बात नहीं है, ऊपर से ये बात है कि वो जीनियस थी, और ऊपर से इसने ये भी बोला कि ये पर्पल हर्ट होली लैंड का नहीं है। अगर हम इसे ऐसे जाने देंगे तो ह्यूमंस को पक्का अनदर सीट मिल जाएगी टावर में। हमें क्लोज आई रखनी है इसके ऊपर। फियर बोलती है कि ये अच्छी बात है, इससे तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसने तो मुझे डरा दिया था। लूजिंग सच्ची बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। लूजिंग अरेना में खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है कि किसकी हिम्मत है मुझे चैलेंज करने की। वेल कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता। लूजिंग बोल रहा होता है इतना बुरा नहीं है, मेरा पहला एम्प्टी डे अभी सेकंड लेवल पे। यूजू देख रही होती है उसकी तरफ और बोल रही होती है कि मैं डेफिनेटली इसे मार दूंगी। जियो के साथ एक एल्डर होता है, वो बोल रहा होता है कि इंसान इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, तुम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कोई मैच नहीं है उसका। जियो बोलती है मैं चिंता नहीं करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इसे नॉर्मल मेथड से नहीं मार पाऊंगी तो मैं इसके अगेंस्ट स्माइट को यूज करूंगी। जो एल्डर होता है डीमोनाइट का, वो बोल रहा होता है कि जियो तुम इतने भी ज्यादा बेकार आइडिया का नहीं सोचना चाहिए, तुम अलाउडेड नहीं है स्माइट को यूज करने के लिए। अगर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं हो तो तुम भूल गए हो क्या एल्डर्स ने क्या बोला हुआ है। जी बोलती है कि आउट ऑफ ऑप्शंस यही टाइम अभी यूज करने का। एल्डर बोलता है कि तुम्हें इतने ज्यादा रश नहीं करना है, ये टावर के इनसाइड में है तो तुम्हें इसे दोबारा मिल सकती है और तुम चैलेंज कर सकती है जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। और ऊपर से बात यह है कि यहाँ पे उसके साथ एक और डीमोनाइट है। मुझे ये नहीं पता ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, मैं बाद में इससे पूछ लूंगी क्लैरिफिकेशन के बारे में। जियो भी देख रही होती है उसकी तरफ। फिर दोबारा हमें टावर वसिन के मार्केट एरिया का सीन दिखा देता है। लूजिंग बोल रहा था यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही लोग हैं, मर्चेंट, रेस्टोरेंट, एंटीक, इवन ब्रोथल्स है यहाँ पे। वेल मार्शल आर्टिस्ट भी ठरके होते हैं। फियर बोल रही होती है कि ये लिविंग एरिया, मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाई हूँ क्योंकि कुछ भी करने के लिए नहीं है आज हमारे लिए, ये सेम है आउटसाइड वर्ल्ड की तरह। मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे भी रहते हैं, तो यहाँ पे भी उनका अलग अलग लाइफ स्टाइल है। लूजिंग बोलते तुम सही हो और मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। वेल पर जो लेडीज हैं नाइट की, वो तो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है मुझे, और उनको देख के मेरे को कुछ हो रहा है, होल पड़ रहा है पेट में। वेल वो डीमंस की होती हैं फीमेल, और वो ब्रोथल कपाट होती हैं। वो बोल रही होती हैं वेल इफ यू वांट टू हैव अ फन कम विद मी। लूजिंग उनकी तरफ देखता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है कुछ ज्यादा डरावना है, चलो यहाँ से चलते हैं पहले। तो वहाँ पे जी आ जाती है, वो बोल रही होती है सर तुमसे कोई बात करना चाहता है। लूजिंग सोचा चलो फाइनली कोई नॉर्मल इंसान तो आया मेरे पास। लूजिंग बोलते तुम एक रात का कितना लोगे। वेल क्या बंदा है। जी सोचती है बड़ ज्यादा, फिर बोलती क्या, वो सोच रही होती है कि ये कैसे कंपेयर कर सकता है मुझे उनके साथ। लूजिंग फिर सोचते अच्छा मुझे अब याद आया, ये तो उन ह्यूमंस में से एक है जिन्होंने मुझे उस दिन रोका हुआ था। लूजिंग पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पे जिंग भी होता है। वो बोल रहा होता है ये तो वही पर्सन है जिसने मुझे फोर्स किया था उस दिन अपने साथ जाने के लिए। लूजिंग सोचता है कि मैं ऐसे तो सॉरी बोलना चाहता हूँ, पर मैंने वो पर्सन देख लिया है तो मेरा बात करने का कोई मन नहीं कर रहा है। जिया भी सोच रही होती है कि सब जिंग हुई की गलती है, चलो भूल जाती हूँ, मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ। जिया बोलती है श्योर, पहले मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं सच्ची मुझे बड़ा एक्सपेंसिव हूँ, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती हो। लूजिंग सोच रहा होता है क्या हो रहा है, क्या बोल रही है। लूजिंग बोलता भूल जाओ, मैं मजाक कर रहा था, अब मुझे बताओ कि मेरे को कौन देखना चाहता है। पहले इसने मार खानी थी लूजिंग ने अभी। जिया बोलती है कि हमारे ह्यूमन लॉर्ड्स में से एक है मास्टर जिंग। वो सोच रही होती है कि अच्छी बात है कि ये माइंड नहीं कर रहा है जो पहले हुआ था, वरना हम ट्रबल में होते। हम ह्यूमंस जो है वो बड़े ज्यादा वीक है, तो हमें साथ में रहना पड़ता है। हम बड़े ज्यादा अपना बेस्ट करते हैं जीनियसिस को फाइंड करने के लिए और ट्रेन करने के लिए। जो जीनियसिस होते हैं वो हमारा फ्यूचर होते हैं, बट इतना ज्यादा करके भी हमें जो बाकी रेसेस टारगेट करते हैं, और हमारे जो अपने इंसान है उनमें से भी कई सोचते हैं कि हम बड़े ज्यादा इंफीरियर है बाकी रेसेस के कंपैरिजन में। तो लूजिंग जो है उसने बड़ा ज्यादा ग्रेट परफॉर्मेंस शो किया था फर्स्ट लेवल ऑफ टावर में, और ऊपर से जो डीमोनाइट की जीनियस थी उसे भी डिफीट कर दिया। सिर्फ मैंने नहीं पर बाकी जो एल्डर्स थे उन्होंने भी उसकी परफॉर्मेंस देखी, वो बड़े ज्यादा खुश थे ये देख के। उन्होंने ये भी ऑर्डर किया कि हमें किसी भी हालत पे लूजिंग को प्रोटेक्ट करना है और ट्रेन करना है, चाहे कुछ भी हो, हमें लूजिंग को अपने साइड लाना है। जियो लूजिंग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। लूजिंग सोच रहे होते क्या हो रहा है, बोल क्यों नहीं रही है कुछ। लूजिंग बोलता ठीक है मुझे रास्ता दिखाओ। लूजिंग बोलते कि फियर ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। फिर बोलते ठीक है। लूजिंग और जिया जा रहे होते हैं एक जगह, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट का नाम होता है विंटेज टेस्ट डिनर, वो वहाँ पे जाते हैं।
वहाँ पे जो मास्टर जिंग होता है वो बोल रहा होता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम यहाँ पे आओगे। बाकी जो इंसान होते हैं मास्टर जिंग के साथ वो बोल रहे होते हैं कि मास्टर जिंग ह्यूमन लॉर्ड में से एक है, तो इतना ज्यादा इज्जत क्यों दे रहा है इस बच्चे को। हाँ, तो दूसरा इंसान बोल रहा होता है हाँ ये बच्चा ऊपर से एक वॉरियर है, कोई कंपैरिजन नहीं है इनके लेवल के बीच में, तो मास्टर जिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लुजंग भी ग्रीट करता है मास्टर जिंग को और बोलता है कि क्या आप हो मास्टर जिंग। मास्टर जिंग बोलता है हाँ चलो बैठ जाते हैं और बात करते हैं। वह एक ग्लास में वाइन डाल रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम पर्पल हर्ट होली लैंड के नहीं हो ना, तुम कहाँ से हो। लुजंग बोलता मैं इस चीज का आंसर नहीं दे सकता हूँ। मास्टर जिंग बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मत दो आंसर इसका, पर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या तुम इंटरेस्टेड हो क्या पर्पल हर्ट होली लैंड को ज्वाइन करने के लिए। मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुमने इसके बारे में सुना होगा बाकी इंसानों से। लुजंग सोच रहा होता है कि जो मेरा ओनली पर्पस है यहाँ पे वो है हिडन, जो है सीक्रेट टावर ऑफ सिन के नीचे, उसको फाइंड करना। अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा तो ये वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा और ऊपर से मेरे सिर के ऊपर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। ऐसे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर परियान के लिए मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। जो टाइम है मेरे पास वो टाइम ही तो नहीं है सिर्फ। लुजंग बोलता मुझे माफ कर दो, मैं किसी और सेक्ट का मेंबर हूँ। मास्टर जिंग सोच रहा होता है अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोलूँ तो होली लैंड के अलावा सिर्फ सेकंड ग्रेड सेक्ट नहीं है इस कॉन्टिनेंट में। अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो हम अपना बेस्ट देंगे तुम्हें ट्रेन करने के लिए। मैं यही होप करता हूँ कि तुम बिगर पिक्चर को देखो और अपने आप के लिए मत सोचो। लुजंग बोलता है कि मैं समझता हूँ कि मास्टर जिंग आप क्या बोलना चाहते हो, पर प्लीज समझो मेरी बात को भी। अगर मैं हेल्प करना चाहता हूँ तो मैं पक्का ही हेल्प करूंगा आपकी, पर मैं ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकता आपको। मास्टर जिंग बोलता है कि चलो अगर तुम ऐसे चाहते हो तो मैं तुम्हें पुश नहीं करूंगा ज्यादा, पर मैं ये बड़ा ग्लैड हूँ कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे। हमारे पास सिर्फ 4 सीट्स हैं टावर ऑफ सिन में, पर हम भी मेजर रेस में से एक हैं। अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। लुजंग बोलता सीट क्या होती है। सीट का मतलब ये होता है कि तुम टावर की टिप में एंटर कर सकते हो, जो बॉटम है टावर का वहां पे एंटर कर सकते हो। पर इसके अलावा एक और अनदर पर्पस है इसका कि तुम रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट कर सकते हो जो भी टावर के अंदर होती हैं। यहाँ पे टोटली 128 सीट्स हैं 15th लेवल में टावर की, जो कि चेंज होती है हमेशा स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर। ये बुरी बात है कि जो हम ह्यूमंस हैं उनके पास सिर्फ 4 सीटें हैं। लुजंग बोलता क्या तुम्हारा क्या मतलब है एबिलिटी से, जो कि मतलब टावर के टिप में एंटर करना है, वहाँ पे क्या छुपा हुआ है। लुजंग सोच रहा होता है कि इसी के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। मास्टर जिंग बोलता तुम्हें पता नहीं है क्या, ये कोई बड़ा सा सीक्रेट नहीं है, पर जो टावर ऑफ सिन है उसके नीचे एक बहुत बड़ी केव है जिसे जुआनमिंग केव बोला जाता है। जो केव है वो डेडली लेजर से फिल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, हर साल। चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो वो इंस्टेंटली मर जाता है अगर उसे टच भी करेगा तो। लुजंग सोचता है 10th रैंक लॉर्ड भी इंस्टेंटली मर जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि जो बीइंग्स है बोर्सेंट रैंक से ऊपर वो कर्स लैंड में कर्स से मारे जाएंगे, और जो लेजर है वो 10th रैंक लॉर्ड को मार सकती है, तो एंटर कौन करेगा केव में। मास्टर जिंग बोल रहा होता है कि हर साल में एक मंथ जो लेजर होती है वो बड़ा वीक हो जाती है, उसी टाइम पे सभी जो रेसेस होती हैं वो एंटर करती हैं उस हिडन सीक्रेट केव में। अभी तक जितनी भी रेसेस हैं उन्होंने बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें फाइंड की हैं वहाँ पे, तो इसीलिए उस केव में एंटर करने के लिए सभी रेसेस को फाइट करनी पड़ती है आपस में, क्योंकि जो चांसेस होते हैं उस केव में जो मिलता है अंदर वो बहुत ज्यादा ग्रेट होते हैं। जो जीजन सेंट था वो अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर पाया था वहाँ पे जाके, और उन्होंने फिर पर्पल हर्ट होली लैंड को बनाया इस कॉन्टिनेंट में हम ह्यूमंस के लिए। लुजंग बोलता है कि तुम्हें एक सीट को अर्न करना पड़ेगा क्या केव में एंटर करने के लिए। मास्टर जिंग बोलता है नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंगली जो ईच सीट होती है वो 5 स्लॉट को देती है केव में एंटर करने के लिए, और जो भी पर्सन जो इस टावर के 10th लेवल को पास कर देता है उसके पास राइट है स्लॉट में एंटर होने का। अगर तुम 10th लेवल में पहुंच जाओगे केव के ओपन होने से पहले तो हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे एक स्लॉट को। लुजंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो बड़ा ज्यादा शुक्रिया आपका। मास्टर जिंग बोलता है कुछ भी नहीं है, हम ह्यूमंस जो बड़ा ज्यादा वीक हैं तो हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। मास्टर जिंग सोच रहा होता है ये बुरी बात है कि मैं लुजंग को कन्विंस नहीं कर पाया। जो होली लैंड है वो पक्का खत्म हो जाएगा अगर सभी एल्डर्स मर जाएंगे तो, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है जो हंस रहा होता है। लुजंग देखता है उसकी तरफ, तो वो जो डीमन होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि ह्यूमंस को इस बार भी कोई स्लॉट नहीं मिलेगा। ह्यूमंस तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ और तुम्हें थैंक यू बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो सभी इंसान होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। मास्टर जिंग बोल रहा था क्या डीमन लॉर्ड। जिया बोल रही थी तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो दूसरा डीमन लॉर्ड बोलता है कि क्या गलत है इसमें, जो उसने बोला वो सच ही है, ये सच ही बोल रहा है। ह्यूमंस के पास सिर्फ 4 ही सीट्स हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इस साल उन 4 को भी रख पाएंगे। जो तुम्हारी निंग हायू है ह्यूमंस की वो ट्रेनिंग कर रही है क्लोज डोर में। अभी मैटर नहीं करता, मैं उसे एक हिट में मार सकता हूँ क्योंकि वो ट्रेन कर रही है। तो गाइस चैप्टर 133 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।